दूसरा पार्ट है भैया भाजक भाज्य से संबंधित, भाजक भाज्य और शेष से संबंधित। तीसरा पार्ट है भैया विभाज्यता। चौथा पार्ट है भैया इसका नंबर ऑफ जीरो। और पांचवा पार्ट है भैया इसका फैक्टर। मतलब क्वेश्चन भी आएगा तो आप समझे भैया इस पार्ट से आएगा, इतने पार्ट से। ठीक, इतने पार्ट में सबसे पहले आप देखेंगे इकाई अंक की बात की जाए। ठीक, इकाई अंक की बात की जाए तो इकाई अंक में आप ये ध्यान रखेगा, दुनिया जान की कोई भी संख्या हो उसके जो अंक होते हैं भैया वो अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, ये इसके इकाई अंक होते हैं, दुनिया की कोई भी संख्या ले। सीमांत को ध्यान रखना है भैया। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि हमेशा भी एक ध्यान रखना है, एक वर्ड भैया आपका एक फ्रेंड है जोसेफ। जोसेफ जो है भैया वो है ZOSF। Z स्टैंड करता भैया 0, O स्टैंड करता भैया 1, S स्टैंड करता है 6, F स्टैंड करता है 5। ये कह रहा है कि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 6 हो, 5 हो, तो इकाई अंक वो स्वयं होते हैं, पावर चाहे कुछ भी हो। ठीक, क्या कह रहे हैं, इकाई अंक वह स्वयं होते हैं, घात चाहे कुछ भी हो। मतलब एक तरीके से प्रतिविधि कहीं कह दे 276 की होल पावर 4389 कह दे रहा है। ठीक, तो आप सबसे पहले आप इसको देखो कि ये जोसेफ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दिख रहा है जोसेफ में आ रहा है, जोसेफ में आ रहा है, तो इसका इकाई अंक या सीधे से कुछ नहीं करना है, क्या इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। बात समझेंगे, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 6 हो, 5 हो, तो इकाई अंक वो स्वयं होते हैं, घात चाहे कुछ भी। इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5 की होल पावर 7 और 6, इसका इकाई अंक सीमा क्या आएगा, क्या आएगा इसका इकाई अंक 5। ठीक, पहली चीज आप ये समझो, बस 3 बातें समझनी है इसमें। पहला हो गया, दूसरा देखिएगा ये क्या कह रहा है भैया, बाकी के लिए दी गई घात के अंतिम दो अंक में 4 का भाग देते हैं। जितना शेष आता है उसका महत्व होता है। मतलब ये जोसेफ में नहीं है, इसके बाद बस इतना करना है, घात के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दे दें। तो जब 4 से आप भाग दोगे तो बनेगा a की पावर शेष। और हम लोग जानते हैं जिसके ऊपर जितनी घात होती है उसका मतलब उसका उतनी बार गुणा। यह भी ध्यान रखा जाए कि a की पावर 1 है तो भी इकाई अंक क्या हो जाएगा स्वयं। जैसे अब देखिएगा फॉर एग्जांपल ये आपसे कह रहा है 783 की पावर 514, ये कह दे रहा है 272 की पावर 325, 1325। ठीक, अब आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले आप चेक करिए क्या जोसेफ में आ रहा है, जोसेफ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है तो घात के अंतिम 2 अंक क्या है, क्या यहाँ पर सीमा 14 में छोटे बच्चों की तरह 4 से भागते थे तो 4 के 12 आया भैया, शेष कितना आ जा रहा है 2। तो इसका मतलब इसको लिख दिया जाए 3 की पावर शेष बोल रहे हैं तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब तो भैया क्या हुआ 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 करें तो क्या बन जाएगा 9।
ठीक, इसका बताइए अब क्या आएगा। इसका सबसे पहले काम क्या करें, सबसे पहले आप देखो जोजक में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो तुरंत आप 25 में 4 से भाग दे दो। तो 4 4 16 तक 4 24 एक बचा, एक बचा, तो इसे लिख दिया जाए 2 की पावर 1, और सीमा किसी भी पावर में क्या 1 हो तो भी इकाई अंक क्या होता है, तो भी इकाई अंक क्या होता है स्वयं। तो इसका मतलब 2 की पावर 1 का इकाई अंक क्या बन जाएगा, समझ आ रही है। तीसरी और फाइनल इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, तीसरी यदि जोजक को छोड़कर दी गई संख्या के घात के अंतिम दो अंक में 4 से भाग देने पर कट जाता है तो आधार देखते हैं। बस ये इतना ही है, ये समझना, इसके अलावा एक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आधार में क्या है भाई, यदि आधार सम संख्या की होल पावर 4n है कि विषम संख्या की होल पावर 4n है। यदि सम है तो सम का सा लेंगे, सा का मतलब s लेंगे, s से 6 लेंगे, विषम का वा लेंगे, वा से 1 लेंगे। अब आपको समझना है क्या है, कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप 1 फॉरवर्ड ये करनी, स्टेप 1 ये देखना है, उसके बाद स्टेप 2 ये देखना है, उसके बाद स्टेप 3 ये देखना है। बस कोई भी क्वेश्चन होगा इकाई अंक पे, ठीक। सबसे पहले आप क्या देखोगे, जोजक नहीं समझ में आ रहा है, उसके बाद घात में 4 से भाग दो, शेष आ रहा तो ठीक, शेष नहीं आ रहा है तो ये देखा जाए कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यदि कट रहा है तो सम और विषम देखें, सम है तो 6 आएगा, विषम है तो 1 आएगा। जैसे इधर देखेगा, ये कह रहा है 278 की पावर 512, ठीक। सबसे पहले आप क्या देखें, सबसे पहले क्या देखें, जोजक में आ रहा है, जोजक में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब घात के अंतिम 2 अंक में सीमा 4 से भाग दे दो, घात के अंतिम 2 अंक यहाँ पे क्या है 12 में 4 से भाग दो, पूरा कट जा रहा है, पूरा कट जा रहा है तो देखो ये सम है कि विषम, आधार देखना है, ये सम है कि विषम, सम है तो सम है तो क्या आ जाएगा, ये बराबर 6। आई बात सुनना, इसकी फोटो भी नोट करो, टाइम लगेगा भैया, है ना, फोटो को दिखा दे रहा है, मामला भूल जाऊंगा, अरे वीडियो में ऐसा नहीं है, सीमा कोई की वीडियो, सीमा सीट पे डाल दो तो फटाक से, सीट फोटो भी लिखा था, अरे तो आप लोग करा दिया ना, लोगों को कैमरा आ जाएगा, चल आ गया हो, ठीक है भैया, समझ आई बात। कुछ नहीं करना है, हर क्वेश्चन में यही देखना है, इकाई अंक पर 2 चीजें हैं, एक ये और एक अगली चीज जो बताने जा रहे हैं, बस बता दें। एक बार एक क्वेश्चन का दिखाई गया है, क्वेश्चन दिखाई गया 271 की पावर 5387 372 की होल पावर 574 278 की होल पावर 2733 574 की होल पावर 524 373 की होल पावर 270।
बताइए तो सबसे पहले क्या क्या देखना है? इसमें लिखा है जोसेफ। जोसेफ हाथ वाले भाई का जोसेफ में क्या क्या है? 0 0 1 1 6 6। देखिए पहला देखिए हाई 1 है तो क्या आ जाएगा इसका? 1 ही है। स्वयं मतलब 1। चलिए पहला क्लियर। दूसरे का क्या आएगा भैया? ये है 4 जोसेफ क्या आएगा सीमा? अभी 4 को भाग देना पड़ेगा किसने भाग दे? ऊपर एक संख्या 74 को भाग दिए 74 में 4 से। 4 1 9 4 4 बटे 32 2 बचा 3 और 4 34 2 बचा 4 और 32 शेष कितना है? 2। तो इसको लिख दिया जाए भैया 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का सीमा क्या होता है भैया? 4 इसको करो भैया ये आया 1 8 की पावर 1 8 की पावर 1 8 ही हो जाएगा 8 की पावर 1 8 बहुत हो जाएगा। फिर 974 ये 24 को देंगे तो 6 आ जाएगा 4 6 24 तो 0 आएगा सर ना पूरा पूरा कट जा रहा है ना, पूरा पूरा कट जा रहा है तो सम और विषम देखना। सम नहीं आएगा तो सम है सम का 7 7 से कौन सा नंबर होता है? 6 सम बराबर 6 इसमें 4 से भाग दें 74 को 4 के 4 32 पूरा कट गया सर कट जा रहा है। ये सम है कि विषम? विषम है विषम का वा विषम का वा से कौन नंबर होता है? इंग्लिश में कौन सा नंबर होता है वा से? 1। आराम से करेंगे भी रिलैक्स करेंगे तो आराम से याद रहेगा। ये बोलने लायक कोई बात ही नहीं इसमें कि आप भूल जाए। बस इसको थोड़ा सा देखिएगा, इस पर देखिएगा। पहला जरा ध्यान रखना भैया, ये एक वर्ड होता है एन। इसको मैंने कहा था भैया, इसको कहते हैं फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन का मतलब यह होता है मल्टीप्लाई अप टू एन। मतलब एक तरीके से 1 से वहां तक लगातार गुणा। जैसे फैक्टोरियल 5 कह देंगे तो इसका मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, 1 से वहां तक लगातार गुणा। ठीक है, तो हमको क्या ध्यान रखना है, इनकी वैल्यू है भैया कुछ फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, बहुत ज्यादा फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 6 तक का ही काम हो जाएगा। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती सीमा 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती 2, इसमें मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो 2 3 या इसकी वैल्यू होती 6, इसकी वैल्यू क्या होती है 24, इसकी वैल्यू होती है 120, इसकी वैल्यू होती है 720, ऐसे इसकी वैल्यू होती है 50 40। इकाई अंक यहाँ के बाद देखना सबके देखो 0 0 जाते हैं, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन आएगा ये 2 प्रकार से आएगा। कैसा आ सकता है? पहला तो ये देगा कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 डैश 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 फैक्टोरियल 100, ठीक है, का इकाई अंक। पहला क्वेश्चन तो ये देगा आपको, ऐसा दे सकता है, ठीक है। दूसरा दे सकता है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 डैश 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 फैक्टोरियल 100, या मैंने 50 कर देना, 50 का 57 कर देना, 57 में 12 से भाग दें तो शेष क्या आएगा? ठीक, ये आ सकता है 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश 100, ठीक, जोड़ने पर इकाई अंक क्या आएगा?
इसमें तो कुछ भी कह सकता है ना, 2 + 4 ऐसा दे सकता है, ठीक है। आपको बस इसको ध्यान रखना है, बाकी सब इसे लिख लेंगे। एक इसको जो लिखना है 1 + 3 + 5 डैश 25 है, ठीक। इसमें पहले समझिएगा, ठीक है। इसको नोट भी करना भैया, इसको फोटो नहीं रखना भैया। इसको पहले लिखा जाए फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 + फैक्टोरियल 5 + फैक्टोरियल 6 डैश फैक्टोरियल 100। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मतलब में भी 100% गिरने की संभावना है, ध्यान रखे हुए उसको बताने जा रहे जाएगा, ठीक। पहले आप इसको समझिएगा। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 डैश। सीमा मोनोगे यहाँ के बाद सबके इकाई अंक देखो क्या आ रहे होंगे, सबके इकाई अंक क्या आएंगे 0 0 0 0, तो इनका कोई रोल नहीं होगा, केवल जो बच रहा है उनको जोड़ दिया जाए, ठीक है भैया। इसका मतलब 24 6 30 30 2 32 और 33, इकाई अंक में क्या आएगा, इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक 3। तो सबसे अच्छी बात ये हो गई भैया कि जब भी ये क्वेश्चन 5 से ऊपर होगा तो सबका इकाई अंक 3 आएगा, ठीक। कैसे देगा, एक ये दे सकता है, ठीक। एक इसी में दे देगा फैक्टोरियल 17 का इकाई अंक, फैक्टोरियल 17 का इकाई अंक क्या है, आपने खुद जान रहे हो कि फैक्टोरियल 5 के बाद सबके इकाई अंक क्या आते हैं 0 तो इसका मतलब फैक्टोरियल 5 से जब भी ऊपर होगा सबका इकाई अंक क्या आएगा 0, इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा सीमा 0, ठीक। इसमें देखना भैया, इसमें कह रहा है मैं 12 से भाग दें तो शेष क्या आएगा, सेम क्वेश्चन। फैक्टोरियल 1 को लिखा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 डैश फैक्टोरियल 57। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 24, इसकी वैल्यू 120 डैश। भैया 12 के बजाय कोई नंबर ले सकता है, 12 ले सकता है, 10 ले सकता है, 5 ले सकता है, 15 ले सकता है ना, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अब आप एक चीज गौर करना, 12 से भाग देना है, ठीक है। तो ये आप बताना जरा 36 + 48 + 60 + 72 में 12 से भाग में तो शेष क्या आएगा, तो भी आप बताओ। इनको सब जोड़ देना भाग की। आप देखिए यहीं पे नहीं करना, जोड़ने में मतलब जो ज्यादा तेज जो होते हैं वो जोड़ते हैं। तो 12 में 36 बच्चे 48 12 में 60 बच्चे 72, मतलब ये 36 तो 12 से कट जाएगा ना भैया, हां तो इससे शेष क्या आएगा, ये भी कट जाएगा, क्या आएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो पूरे से शेष क्या है, तो कहीं जुड़ जाते हो क्योंकि 36 के बाद कम दे रखा है। जैसे ये कह दे रहा है, ये दे रहा है 45 60 और 75 डैश कह रहा है 120 में 15 से भाग में, तो ज्ञान दिया शेष क्या आएगा 15 × 75 सब के सब तो कट ही रहे हैं, जब कट रहे हैं तो शेष क्या आता है 0। अब 12 से भाग देना नहीं है ना, 24 12 से कटेगा, 12 में जो यहां पर 120 कटेगा, हां इसका मतलब यहाँ के बाद जितने नंबर होंगे सब के सब 12 से कटेंगे, तो इनसे शेष क्या मिलेगा, कटने का मतलब शेष क्या होगा 0। तो जो बचा है उसको ध्यान दे दे, 6 2 8 और 1 9, इससे शेष क्या बचेगा, ठीक। इन दोनों को मनोगे जरूर जरूर ध्यान रखना भैया, जरूर जरूर, ठीक है। ये कह रहा है 1 2 3 4 डैश 100 तक जोड़ने पर इकाई अंक क्या होगा, जब भी लगातार संख्याएं होंगी, ये ध्यान देना लगातार संख्याएं हो तो इसमें आप एक यूज करना है फॉर्मूला n+1/2, ठीक। ये यूज करना हमेशा, ये जोड़ का फॉर्मूला है, इसके भी जोड़ का फॉर्मूला है n², बस ये दोनों फॉर्मूला यूज करना, ठीक। बस इसमें n की जो वैल्यू होती है
वो होती है L प्लस 1/2, L प्लस 1/2। अब जैसे भी इसका इकाई हम बोल रहा है तो n इंटू n प्लस 1, ये लगातार संख्या स्टार्ट हो रही सीमा 1 से, तो बेटी 100 गुणे 101 बटे 2, क्योंकि 100 में 1 जोड़ोगे 101 होगा। ये ज्ञान भाई काट दें 50 से, तो जब गुणा करेंगे तो 50 50 बन जाएगा। इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या आएगा? 0 और नहीं इनका इकाई अंक क्या आएगा? पहले भी n की वैल्यू निकाली, n इक्वल टू लिखा है L प्लस 1/2, L माने 25, 25 और 1 26 बटे 2 13 का स्क्वायर कर दिया जाए। 13 का स्क्वायर कर दे तो क्या बना? इकाई अंक क्या बना? इसे नोट कर लेंगे। इधर से लगाएगा सर अभी जो बताया है वो ऊपर वाला थोड़ा फिर से बता दीजिए। चंदन भैया हम ये क्या ऊपर वाला 1 + 2 300 कैसे आया है थोड़ा बताना। सर ये नहीं नीचे और नीचे और नीचे और नीचे ये वाला, हाँ ये वाला 1 + 2 + 3 बराबर 1 + 2 + 3 दैट 100। यस सर ये योग भी पूछ सकता है और कह सकता है जोड़ने पर इकाई अंक क्या आएगा। तो इसमें सर ये फॉर्मूला चल रहा है प्रथम प्राप्तिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है s = n × n + 1/2। n माने का मतलब है जो भी दे रखा है टर्म, क्योंकि ये 1 से लेकर 10 तक जा रहा है, 1 से 10 तक पद कितने हो जाएंगे 10। जब भी 1 से स्टार्ट हो सीधे लास्ट को पकड़ लीजिए। यस हां ठीक, जैसे इसी में आप बताइए कुछ भी 1 + 2 + 3 डैश डैश 10। पहले आप बताइए इसका जोड़ कितना है? 10 फॉर्मूला ध्यान से भी ये याद रहेगा, फॉर्मूला भूल जाए नहीं। 10 × 11 11 बटे 2 बटे 2, तो 2 से काटे 5 हाँ। और 11 पर 55 55 आ गया। अब मान ली इसने इकाई अंक पूछेगा तो इकाई अंक क्या आ रहा है? 5।
राइट राइट फोटो क्लिक करो क्या आपका फोटो क्लिक है मैं फोटो क्लिक बात कर रहा हूँ मेरे इसमें क्या लिखना है? एक भैया भाजक और एक भैया भाज्य। ठीक है, भाजक होता है कि जिस संख्या से भाग देते हैं, और भाज्य होता है जिस संख्या में भाग देते हैं। ये जो पोर्शन में होता है, ये वाला पार्ट जो होता है ये होता है भाजक, ये वाला पार्ट जो होता है ये होता है भाज्य, ये वाला पार्ट होता है भागफल, ये वाला पार्ट होता है शेषफल। इसको बहुत से लोग स्मॉल डी से, इसको क्यू से, इसको आर से, इसको कैपिटल डी से लिखते हैं। हमेशा ध्यान रखना इसका मल्टीप्लाई इसमें और ये ऐड ये करते हैं, मतलब कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर यूज किया जाता है। ठीक, आपको मैंने तरीका बताया, आप तरीका समझना केवल, हमेशा इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसको ऐड इसमें कर देना है बस। ठीक, इतना समझिएगा ध्यान से, कुछ ना समझिएगा। जो क्वेश्चन है इनमें से एक क्वेश्चन आपको 100% गिरेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। इस 7 क्वेश्चन केवल समझिएगा, सिर्फ 7 क्वेश्चन, इसके अलावा क्वेश्चन मत करिएगा। ठीक, पहला देखिए, पहला कह रहा है किसी संख्या, लिख लीजिए, किसी संख्या में x से भाग दें तो शेष कैपिटल आर आता है। उसी संख्या में y से भाग दें तो शेष क्या आएगा। भैया ओरली समझिए केवल, है ना, केवल आपको इतना चेक करना है कि क्या x जो है, क्या x y से डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है। ठीक, बस लाइन जज के लिए एक लाइन समझनी होगी, क्या x y से कटेगा कि नहीं। ठीक, नंबर 1, यदि नहीं
तो शेष नहीं ज्ञात कर सकते। ऐसा बहुत कम केस होता है। मोस्ट ऑफ केसेस क्या होता है, कटने वाला होता है। नंबर 2, यदि हाँ तो कैपिटल आर में सीधे ही y से भाग देकर आंसर का समझना है, कुछ नहीं है, पहला कुछ नहीं है, ये दिखेगा, कोई दिक्कत में ज्यादा समझ में आए कुछ नहीं है, ठीक है। यदि कह दे भैया 108 में है, कह रहा है किसी संख्या में 108 से भाग में तो शेष 50 आता है, उसी संख्या में 15 से भाग दे तो शेष क्या आएगा। तो इतना सा देखना और ले जाए देख लें कि क्या 108 15 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तुरंत यहाँ पर अपने डिवाइड के देख लें, ठीक। 108 क्या 15 से कट रहा है, 15 सत्ते 105, 8 से 5 किया 3, मतलब नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है तो शेष नहीं ज्ञात कर सकते। पहला काम आप करके आपको भाग दे के देखना है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है तो शेष नहीं ज्ञात करती। माने बाई चांस कट जाता और नहीं कर देते या डिवाइड कट जाता तो इसको तुरंत भैया इसमें डिवाइड कर देते हैं और आंसर मिल जाता। ठीक, क्वेश्चन लिखिए, किसी संख्या में 72 से भाग दें तो शेष 40 आता है, उसी संख्या में 12 से भाग दें तो शेष क्या आएगा। सबसे पहले भी आप 72 में किससे भाग देके देखो, 12 से भाग देना पहले कट जा रहा है। अब सीधे भैया 40 में 12 से भाग दे दो, 4 बचेगा शेष, बस यही आंसर है। ठीक, मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ध्यान रखना है इसको, ज्यादा सीखने को इसके अंदर भी है ना। नहीं सर, जैसे 36 12 40 भाग 36 गया तो 4 से बचा तो क्या उत्तर 4 ही आएगा। भाग के 36 हुआ, हाँ बस शेष आ गया 4, बस वही बस ऐसे ये डायरेक्ट मिलना क्वेश्चन। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा भैया। अभी पहले वाला नहीं था सर, एक बार अगला है, ठीक, क्या हुआ सर एक बार तो बोलो, एक बार और बता एक बार बता दें किसी को। पहले लिखो मत, पहले देख लो। देखो ये कह रहा है बेटा, किसी संख्या में 72 से भाग में तो शेष 40 आता है। कह रहा है उसी संख्या में 12 से भाग में तो शेष क्या आएगा। ठीक, तुमको केवल ये देखना है कि क्या पहला भाजक दूसरे भाजक से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। पहला भाजक मतलब 72 से भाग दे रहे, फिर 12 से भाग दे रहे, तो पहला भाजक ये हो गया, दूसरा भाजक ये हो गया। देखो कि क्या 72 12 से कटेगा, तो कट जाएगा तो डायरेक्ट क्या 40 में 12 से भाग दे, कितना बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर क्या होता है भैया, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा होता है वो हमेशा उनके वर्गों की बात करता है, समझना है। टप कहाँ पे कर देगा, ये टप कर दे रहा है किसी संख्या में 324 से भाग में तो शेष 60 आता है, उसी संख्या में 18 से भाग में तो शेष क्या आएगा। यदि आपको याद है कि नहीं याद है, 18 का स्क्वायर यदि याद है तो शायद क्लियर हो जाए। 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, तो ये जो 324 है रुपया 324 18 का स्क्वायर है तो इसका 18 से कटेगा। जब 18 से कटेगा तो डायरेक्ट भाग दे दे इसमें, 18 के 54
तो शेष कितना बच गया अभी? 6। ठीक, देखो ये यूपीपी में क्वेश्चन भी आया था, है ना? मोस्ट ऑफ लोगों ने इसका आंसर दिया था। किसी संख्या में 119 से भाग दे तो शेष 19 आता है, उसी संख्या में 17 से भाग दे तो शेष क्या आएगा? 2 17 2 आएगा। अच्छा, किसी संख्या में 19 से भाग है। अच्छा, 17 दिया, 17 पढ़ना 17 17 119 होता है, कट रहा है तो डायरेक्ट भाग दे रहे 19 में। 17 के 17 2 बचा। बस ये है क्वेश्चन। एक नोट इन लोगों को देखे जनाब, छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग दें, छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग दें तो शेष सदैव छोटी संख्या आती है। छोटी संख्या बड़ी संख्या से भाग दें, छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग दें तो शेष सदैव छोटी संख्या आती है। मतलब इन 3 पार्ट में से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ आता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसी को थोड़ा दूसरे तरीके लिखो भैया। यदि भाग ना जाए, यदि भाग ना जाए तो शेष वही आता है जिसमें भाग देते हैं। बेटी 15 में 17 से भाग दें तो शेष क्या है? उल्टा कर दे बेटा, सब माइनस नहीं है? आएगा, मतलब 15 ही है। क्या है? 17 से भाग देना 15 को। 15 में 17 से भाग दें, 15 में 17 से भाग दें तो वो ये बात कह रहा है कि वो ये बात कह रहा है। पहले तो आप ये बताओ, ये कर सकता वाला, ये वाला, नहीं ये वाला तो अब क्या इसका भाग जाएगा नहीं नहीं? रहेगा। तो शेष क्या आ जाएगा? जिससे भाग देते हैं, तो भाग किसमें दे रहे हैं? 15 में, तो इसमें शेष कितना मिल जाएगा? समझ में आ रही बात? ठीक, अब एक पॉइंट और देखिएगा। हेलो, हाँ वही, हाँ भाई इस क्वेश्चन की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है। किसका नहीं? हाँ सर, अभी बाद में बात करें सर, अभी ट्यूशन कर रहा हूँ। इसको जल्दी में लिख देना चाहिए। 9 8